Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बहुत उत्साहित है वचन सुनने के लिए। हम excited. हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, अध्याय 8 के 31 और 32। वैसे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. तुम्हें क्या कर देगा? सत्य आजाद कर देगा। इसका मतलब है यीशु एक खास बात को बोल रहे हैं, तुम्हें आजाद कर देगा। तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। इसका मतलब है प्रभु ये चाहते हैं हम किसी भी प्रकार के बंधन में दार है। कई बार लोग बाहरी दृष्टिकोण से दिखलाई देते हुए आजाद है। वो क्या है? आजाद है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा टटोलिए और उसको कुछ बदलाइए तो उसका जवाब ये आता है, ये हम कैसे कर सकते हैं? मेरे से तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स फिजिकली तो कोई बॉन्डेज में नहीं है, शारीरिक रूप से किसी बंधन में नहीं है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से वो किसी न किसी का गुलाम है। पिछले कुछ स्वभाव से हम देख रहे हैं माइंड के बारे में। वो अपने मन में जैसे सोचता है वैसे वह आप है। अगर आप सोचेंगे आपके लिए प्रभु ने छोटा प्लानिंग बनाया तो छोटा ही है। आप सोचेंगे मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ा प्लानिंग बनाया है तो बिल्कुल वैसा ही है। परमेश्वर वैसा ही है आपके लिए जैसे आप उसको देखते हैं। बहुतों ने देखा कि यीशु जब आएगा हाथ रखेगा तो चंगाई मिलेगा। यीशु आते थे, हाथ रखते थे, चंगाई मिलता था कि नहीं? मिलता था। सूबेदार ने देखा आने की क्या जरूरत है, बोल दीजिए हो जाएगा। सिर्फ बोलना तो है, मेरे बोलने में पावर है। आप तो प्रभु है, परमेश्वर के बेटे हैं, उद्धार करता है, बोलेंगे होगा। प्रभु बोला हुआ कि नहीं? प्रभु ने इसके लिए वैसा क्यों किया? उसने प्रभु को वैसा ही देखा। आप परमेश्वर को छोटा रूप में देखेंगे, छोटा ही कार्य होगा। आप देखेंगे वो बड़ा है, बड़ा कार्य होगा। परमेश्वर वैसा ही आपके लिए व्यवहार करेगा जैसे आप उसके लिए व्यवहार को दिखलाते हैं। ठंडे रहोगे तो वो भी ठंडा, गर्म हो जाओगे तो भी गर्म ही रहेगा, ठीक ठीक चलोगे तो भी ठीक ही ठीक कार्य करेगा। उत्साहित रहोगे तो उत्साहित रहेगा, दौड़ आओगे तो दौड़ के मिलेगा। बोलेगा मैं आराम से आऊंगा तो बोलेगा भाई भी आराम से आऊंगा। 3-4 सभा के बाद जाऊंगा तो परमेश्वर बोलेगा 3-4 सभा के बाद मिलूंगा। अब उसका 3-4 सभा हजारों में चलता है। समझ रहे हैं ना? तो यीशु ये चाहते हम आजाद हो जाए। हमें देखना है, हम बाहर से तो आजाद दिखलाई दे रहे हैं, आजादी मनाते हैं कि नहीं? 15 अगस्त हमने आजादी मनाई, अब आजाद है। लेकिन फिजिकली तो हम आजाद है। क्या हम मानसिक रूप से आजाद है? क्या हम आत्मिक रूप से आजाद है? अगर हम मानसिक रूप से आजाद नहीं है, आत्मिक रूप से आजाद नहीं है, तो हमें आजाद होने की आवश्यकता। हालेलुया। अब इस बात को हमेशा याद रखिए। अब देखे है ना, 2 तरह के पंछी होते हैं। एक पंछी है जो आसमान में उड़ रहे हैं, ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं। अरे खुदा, चिड़िया घर में चले जाइए, बड़े बड़े पिंजड़े रहते हैं कि नहीं? घर के जैसे, बल्कि हमारे घरों से भी, बिल्डिंग से भी ऊंचे ऊंचे पिंजड़े बनाए जाते हैं कि उसमें भी
भिन्न भिन्न प्रकार के पंछी रहते, उड़ते हैं, क्या बात याद है? वो बंधन में उनका लिमिटेशन है। उनका क्या है? लिमिटेशन है। तो बंधन में जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है किसी भी प्रकार के बंधन में, इसको ध्यान से सुनिएगा, तो वो कोई भी कार्य सही रीति से पूरा नहीं कर पाता है। आप परमेश्वर के लिए बड़ा काम, महान काम तब कर पाएंगे जब परमेश्वर की आजादी आपके जीवन में दिखलाई देगी। आपको पहले आजाद होना होगा, और आजादी फिजिकल आजादी नहीं, मानसिक आजादी। कैसी आजादी? मानसिक। अब विचारों में आजाद कौन कर सकता है? बता, सिर्फ प्रभु। ये जो क्या बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक लोग जो बैठे रहते हैं, मन के डॉक्टर लोग, वे आपके मन का इलाज नहीं कर सकते। आपके मन का इलाज कौन कर सकता है? बता, जो बनाया है उसको। अब वो कैसे इलाज करता है? अपने वचन के द्वारा। लेकिन अगर कोई उस वचन को अपने अंदर आने ही नहीं देगा तो उसका कोई इलाज ही नहीं। हालेलुया। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, हमने यीशु पर विश्वास किया है कि नहीं? हमने किया है। अब इधर ध्यान से देखिए, सुनिए। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17 में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से होता है, जो सुना जाता वो मसीह का क्या है? वचन है। मतलब जब हम आते हैं कलीसिया में और परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? कोई वचन को बतलाता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। कोई गवाहियों को बतलाता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। कोई अपने अनुभव को बतलाता है, वचन के आधार पर जैसा जीवन जैसा अनुभव को बतलाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन कई बार कलीसिया और आत्मिक लोग यहीं तक रुक जाते हैं, सिर्फ सुनने तक। कहां तक रुक जाते हैं? सुनने तक। लेकिन ये पड़ाव है, इससे आगे बढ़ जाना है। ये मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है। जैसे कि आप बिहार से किसी जगह में जा रहे हैं बाय ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म आते हैं कि नहीं? आप यहां से समझिए कश्मीर जा रहे हैं, आपने टिकट कटाया, अब वो ट्रेन दिल्ली में रुकी है तो आप दिल्ली में उतर जाओगे, अब वो कश्मीर जाना है ना। मतलब बहुत सारे पड़ाव आएंगे लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। बहुत सारे स्टेशन आएंगे लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। जहां मेन आपको पहुंचना है, जहां का टिकट आपने कटाया, वहीं आप उतरेंगे। तो उसी रीति से होता है, हमने परमेश्वर के वचन को तो सुना, हमारा विश्वास बढ़ गया, लेकिन इसके बाद हमें और आगे कुछ करना है। कलीसिया यहीं पे बैठी रह जाती है, सिर्फ सुन रहे, सुनने में बहुत उत्साह है, क्योंकि सुनने में मेहनत नहीं है, बस बैठना है। बोलने में ना मेहनत है, बोलने में सुन रहे आराम से। हमने सुना, हमने नोट तैयार कर लिया, यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दिया गया, हम बार बार सुन रहे। लेकिन जब हम सुनने के बाद उसे बतलाया क्या गया, उसको जब हम एनालाइज नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, उसके आधार पर नहीं चलते हैं, तब व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। याकूब के पत्र में बोला गया है, वचन के सुनने वाले ही नहीं, मतलब सिर्फ सुनने वाले मत बनो जो सिर्फ सुनते हैं। बहुत सारे लोग मालूम क्या होता है? सिर्फ सुनते हैं क्योंकि सुनना अच्छा लगता है, सभाओं में जाते हैं, सुन रहे हैं लेकिन चलते नहीं है। तब बोलेंगे ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, दुष्ट आत्मा सता रहा है। सुन का बांधो और खोलो, लेकिन नहीं बांध रहा, खोल रहा है। सिर्फ प्रार्थना करना है कि नहीं? प्रभु कर देगा, प्रभु नहीं करेगा, प्रभु अपना काम करता है। हालेलुया। वो सब काम पूरा करके पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया, अब न्याय करने के लिए वो रैप्चर में आएगा। हालेलुया। तो जो लोग सिर्फ सुनते हैं ना और नहीं चलते हैं, उनके जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है, छुटकारा कभी नहीं आता है, वे बड़े उद्धार को कभी नहीं देखते, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। नतीजा क्या होता पता है? और निराश हो जाता है। उनको लगता है कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा, प्रभु एकदम कार्य करता है। हालेलुया। रेनहार्ड बानके को परमेश्वर ने एक बात बतलाया था,
परमेश्वर ने कहा रेनहाड़ बांध को, रेनहाड़ मेरा वचन मेरे मुंह में जितना शक्तिशाली है, जितना पावरफुल है, उतना तुम्हारे मुंह में भी है। सेम इक्वल, उसमें 19 और 20 का फर्क है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से जब मैं बोलता हूं तो 20%, तुम्हारे मुंह में 19 है, मेरे मुंह में 100, तेरे मुंह में 99, ऐसा नहीं। 100 and 100 इक्वल। क्योंकि आदि में क्या था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर था। वचन स्वयं में क्या था? परमेश्वर था। जब हम वचन को सुने, हमने परमेश्वर को तो सुना, लेकिन जब वचन के साथ चल रहे, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो जो प्रभु की संगति में रहता है, एक आत्मा हो जाता है, और वैसा होंगे जैसा वो है। हमें वचन दिखलाई देगा। वचन की साबत 19-20 नहीं होती, वचन की साबत अनंत होती है। जब मैं इसको सोच रहा था तब मैं सोचने लगा, वाकई अब ये नहीं सोच रहा है उसे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, मैं हो गया में चलना है, वो ऑपरेट होगा जब होना है, लेकिन बोलना हो गया, पैदा हो गया। एक प्रभु के दास ने कहा, वो कलीसिया में गया, वो प्रार्थना किया विश्वास से, प्रभु बतला दिया उसको कि वो आत्मा में जान के कि प्रभु मुझको नया साइकिल दे रहा है, दे दिया है, नया टेबल दे दिया है कि नहीं, नया कुर्सी दे दिया है। उसमें बहुत बड़ा बात होता था। अभी तो किसी कोई बाइक लेकर आएगा तो क्या पता कौन सा मॉडल लेकर आया, अभी तो कार में खरीद के लाएगा तो कोई उतना ध्यान नहीं देता है कि नहीं। सबके पास कार, शहर में कार दौड़ रही, जहां कार ने वहां अपना ध्यान देगा। लेकिन आज से 40-50 साल पहले दहेज में साइकिल मिलता है, पता है, डिमांड। शादी तो करेंगे लेकिन साइकिल चाहिए, और गलती से कोई मोटरसाइकिल में निकल गया तो बच्चे बाहर निकल कर देखते थे कि मोटरसाइकिल जा रहा है भाई। हालेलुया। तो प्रभु के दास को पता चल गया, आत्मा में कलीसिया में क्या बोलता है, परमेश्वर ने उसको एक साइकिल, एक टेबल और एक कुर्सी दे दिया है, एकदम नया वाला। कलीसिया बहुत उत्साहित, कुछ बदमाश लोग थे, बोले पास्टर आपको मिला है, वो जानता था नहीं है, आपके घर चलेंगे देखने के लिए। अब डरा गया पास्टर, बोला वो तो आत्मा में मिला है, शरीर में तो नहीं मिला है। आत्मा में तो जान गया तो प्रभु दे ही देगा, और वो दे दिया है, वो आत्मिक रूप से है, लेकिन प्रकट में तो नहीं है। क्या करूं, ये लोग तो मेरी इज्जत का कबाड़ा कर देंगे, कलीसिया बदनाम कर देंगे। आया घर तो बोलता, कहाँ है पास्टर जी आपका साइकिल, आपका चेयर, आपका टेबल? तो क्या बोलता है, जब बच्चा पेट में रहता है दिखलाई देता है तो बुलंद नहीं, मगर रहता है ना, तो बोलता है मैं प्रेग्नेंट हो गया, मैं साइकिल से, मैं चेयर से, मैं टेबल से प्रेग्नेंट हो गया। तो लोग कलीसिया में जाकर एकदम ऊपर ढिंडोरा पीट देते हैं, हमारा पास्टर प्रेग्नेंट हो गया है, हमारा पास्टर प्रेग्नेंट हो गया है साइकिल से। उसके अंदर साइकिल है, उसके अंदर टेबल है, उसके अंदर कुर्सी है। आप कुछ दिन के बाद परमिशन दिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दिया पता है? क्योंकि प्रेग्नेंट हो गया था। हालेलुया। आप लोग भी प्रेग्नेंट हो जाओ, अपने आशीषों से, अपने चमत्कारों से, अपने आश्चर्य कर्मों से, कि वो आपके अंदर में है, ऑपरेट होने वाला है, बाहर निकलने वाला है। जब तक अंदर में नहीं आएगा ना, बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। बाहर से अंदर में आके प्रकट नहीं होगा, अंदर से बाहर में निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को जो सुनता है और नहीं चल रहा है, वो सब धोखे में है। उसको धोखा शैतान नहीं दे रहा है, उसको धोखा वो खुद दे रहा है, चाहे वो कलीसिया का मेंबर है क्यों ना, वो धोखे में। और एक धोखा खाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने मंजिल को नहीं पा सकता। क्यों पता है? क्योंकि उसको धोखा मिल गया है। और आजकल मसीहों को बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा।
यीशु ने कहा उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, ऐसा नहीं कहा इनफ पर्याप्त है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया काफी है। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है कि नहीं? कि बड़ा नहीं गिरा देता है, ठीक है ना? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, क्या करती रहती है? थर थराती रहती है। हालेलुया। तो अगर हम विश्वास करते हैं और हम काम नहीं करते जैसा प्रभु चाहता है हमसे, तो मेरा और दुष्ट आत्मा का विश्वास में अंदर है ये नहीं, सेम टू सेम हो गया। क्योंकि याकूब की पत्र में लिखा हुआ है, तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराते रहती है। अब बहुत सारे आदमी लोग उसी तरह से बोलता है विश्वासी है, विश्वास का काम ही नहीं दिखलाई देता है। विश्वास कर्म के बगैर क्या है? बराबर। आज आप लोग कलीसिया आए, आप लोग कर्म कर रहे हैं, इसका प्रतिफल है। हालेलुया। इसका प्रतिफल है। किस वचन को आप पूरा करें? तेरे आंगनों का एक दिन, आंगन है नॉट ऑनलाइन, तेरा आंगनों का एक दिन और कहे के 1000 दिनों से उत्तम सर्वोत्तम है। दुष्टता के डेरे में रहने से अच्छा कि मैं परमेश्वर के भवन के आंगन में आकर मेरे को अंदर भले जगह ना मिले, दरवाजे के पास मैं खड़ा रहूं, मैं सुनूं वचन तेरा, क्योंकि ये मेरे लिए 1000 दिनों से भी क्या है? उत्तम है। यीशु ने उन यहूदियों से, हम भी यहूदी हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? उन्होंने प्रभु के वचन को सुना। 30 में लिखता है, जब वह ये बातें कह ही रहा था मतलब लोग सुन ही रहे थे, अभी उन्होंने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, बस सुना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विश्वास बढ़ गया, क्यों? वचन समझ में आ गया। अब आगे बोल रहा, उससे कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब हिंदी में उतना समझ में नहीं आता है, उसमें इंग्लिश में जब आता है तो वहां लिखता है, इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड, कंटिन्यू निरंतर, बोलो निरंतर, बोलता है इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड, तुम निरंतर मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन को प्रैक्टिकल करोगे, व्यवहार में लाते रहोगे हर दिन, केवल संडे नहीं। संडे हो गया, हम अच्छे से तैयार हो गए और हम चले गए, 6 दिन कहीं और है, ऐसा नहीं। हम निरंतर प्रभु के साथ हम चलते रहेंगे, हर दिन हम चलेंगे। कैसे चलेंगे? अभी तक देखो, अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में हम उसके वचन को हम अनुसरण करते हैं। हम बोलेंगे उसके वचन के आधार पर, सुनेंगे उसके वचन के आधार पर, देखेंगे उसके वचन के आधार पर, समझेंगे उसके वचन के आधार पर, व्यवहार करेंगे उसके वचन के आधार पर। हर दिन हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलेंगे। जब हर दिन हम चलेंगे तो बोलता है, तब तुम मेरे चीरे ठहरोगे। तब डिसाइपल का मतलब ऐसा नहीं कि हमने बपतिस्मा लिया और हम डिसाइपल बन गए, फिर जो मन में आया सो कर रहे, वो नहीं। डिसाइपल का मतलब आपने बपतिस्मा तो ले लिया, मसीह को पहन लिया, अब उसको प्रकट करो, प्रकट करो। यीशु ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? बीमारों को चंगा किया कि नहीं? अरे आप खुद ही आत्मा में बीमार है, किसी को चंगाई नहीं दे रहे, तो कहां मसीह को आप पहन रहे? क्या को पहन के आप चल रहे? बस जहां भी गए सुसमाचार सुनाए कि नहीं? मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, किसको आपने पहन लिया था? अगर यीशु को पहनना है सुसमाचार सुनाओ, अगर यीशु को पहनना है बीमारों को चंगा करो, अगर यीशु को पहना दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु ने कहा तुम्हें सेंत में दिया गया, सेंत में तो बांटना है। हालेलुया। इसलिए पुरुष अपोस्टलों के साथ, अपोस्टल वो नहीं था सर, वो कुक था, खाना बनाने वाला था ना, लेकिन वो खाली टाइम में क्या करता था? कलीसिया तो खाली टाइम में सो जाती है, खाली टाइम में आराम से सो रहे, संडे को ना जाना है।
लेकिन खाली समय में बाहर निकल कर वचन का वो प्रचार करता था। अब अनुग्रह सामर्थ से परिपूर्ण था। क्यों अनुग्रह सामर्थ से परिपूर्ण था? क्योंकि बस उसको इस्तेमाल किया था अनुग्रह को। अनुग्रह तब परमेश्वर आपको देगा ना जब वो देखेगा आप काम कर रहे हैं। बैठे रहेंगे तो कह देगा। तो स्टेफनुस अपना जीवन परमेश्वर के लिए खर्च किया, प्रभु उसके साथ बड़े बड़े काम करता था। आप प्रभु के साथ होकर काम करो ना, प्रभु आपके साथ होकर काम करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कंटिन्यू तुम पालन करोगे, कंटिन्यू निरंतर आपको परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन जीना है। परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू से ऐसा नहीं कहा संडे को बाइबल पढ़ना है तुझे, संडे को ध्यान रखना है। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब बाइबल ही तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, मतलब निरंतर तेरे हृदय में रहना, निरंतर तेरे हृदय में रहना। आजकल ध्यान दीजिएगा, जब लोग फोन में बात करते हैं ना, मैं ध्यान सुनता, अरे तुम्हें ये करना चाहिए, कैसे होगा, समय नहीं, वो अंगीकार कर रहा है, कर समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, तू अंगीकार करे मुझसे नहीं हो रहा। अभी भी वचन सुनी है, तेरे मुंह में जीवन है मृत्यु दोनों है, जो उसको काम में लाना चाहता उसका फल खाएगा, और मृत्यु के बाद को निकाला जा रहा, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूं, तुम समझो। प्रभु भी समझ रहा है, ये भूल गए कि मैं अंदर में हूं, समझ गए। व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पर, दिन रात ध्यान दे रहना, मतलब जब तू बोलेगा ना वचन के आधार पर बोलेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आधार पर निरंतर बोल सकता है ना, जो वचन को वाकई में दिल में रखा है। नोटबुक में तो सब रख लेते हैं, रिकॉर्डिंग करके सब रख लेते, लेकिन जो यहां रखा है उसी आधार पर बोलेगा। आप कितनों ही बीमार होते चले जाओ, अगर आपके अंदर यह वचन घर कर गया कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो तुम वही बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अब बोलते बोलते वो चंगाई प्रकट हो जाएगी। अय्यूब के अंदर में वचन था, इसलिए क्या बोल रहा था, मैं जानता हूं। ऐसे नहीं बोलता है, मुझे लगता है, आई फील, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जिंदा, मेरा छुड़ाने, तेरा नहीं बोला था, मेरा। क्या बोला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद सोचा, अय्यूब के जैसा प्रॉब्लम तो किसी को नहीं आया है। सिर में फोड़ा, चेहरे में फोड़ा, बदन में फोड़ा, सब तरफ फोड़ा ही फोड़ा। बोलता है खाल किस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा, मतलब वो मुझको बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कैसा है, मैं उसके नेचर को जानता हूं। और परमेश्वर के स्वभाव को वही जानता ना जो परमेश्वर को दिल में रखा है। इसलिए परमेश्वर अय्यूब के बारे में शैतान को चैलेंज किया था, लेकिन परमेश्वर जानता था मैं उसके दिल में रखता। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब को चंगा किया कि नहीं? जो खो गया था दुगना दिया कि नहीं? अबे किसी को बोले परमेश्वर तुमको अय्यूब की तरह दुगना देने जा रहा है, कैसे लेगी? हालेलुया। जानते हैं, मैं एक प्रभु के दास का सुन रहा था, वो बड़ा अच्छा बोल रहा था, परमेश्वर जब बोलता है तो उसमें संदेह नहीं होता है, वो बोला वो जानता होगा कि मैं कर दूंगा, और भविष्य को जानता, सब उसके नियंत्रण में। मनुष्यों का संदेह होता है कैसे होगा। अगर प्रभु बोल देगा, वो बोल रहा था, प्रभु बोल देगा कि मैं तुझे कार देने जा रहा हूं, तो बैंक में थोड़ा पूछेगा है कि नहीं, बोल दिया हो जाएगा। मैंने प्रभु के दासों के बारे में सुना है, एक व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना किया था, उसका 6-10 करोड़ मार्केट में फंसा हुआ था, निकाल दिया प्रभु, 25 लाख का कार लेकर गया था, गिफ्ट किया उसको, बड़ा मिसी में आप है। हालेलुया।
प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, मतलब दिल से कभी न उतरने पाए। जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव बात बोल रहा है तो अब याद रहे कि उसके दिल में वही वचन कम हो गया है। उसका बस रोक के बोलना है, ज्यादा नहीं समझाना, ज्यादा काउंसलिंग नहीं करना। मैं बोलता हूँ ज्यादा काउंसलिंग मत करो, बोलना है वचन पढ़ो। क्या पढ़ो? काउंसलिंग 15 मिनट होती, 1.5 घंटे की नहीं होती है। 1.5 घंटे का वचन प्रचार होता है। अगली बार मेरे को पता चला 1.5 घंटे का काउंसलिंग हो रहा है, मैं बोलूंगा प्रभु धन्यवाद, एक प्रचारक और मिल रहा है, सीधे गाँव भेजो उसको, है कि नहीं? अरे आप एक में आनंदित है, हम पूरा गांव में आपको खड़ा कर देंगे। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। दिन रात इसमें ध्यान देना, दिन रात उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसको समझो, उसको मेडिटेट करो, सोचो, ताकि तुम उसी को बोलो। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, सारे काम। अरे आप क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, पहले अंगीकार तो करो। और आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर वैसे अंगीकार करेंगे तो। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। यहोशू को बोला, अब तू प्रभावशाली होगा। प्रभु ने हमें सफलता पाने के लिए बुलाया, प्रभावशाली होने के लिए बुलाया, बेचारे बने रहने के लिए नहीं बुलाया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम पतरस ऐसे बोला, तुम थोमा ऐसे बोला, तुम यूहन्ना ऐसे बोला, ओ आने वाला पौलुस ऐसे बोला, तुम बने रहोगे। कंटिन्यू निरंतर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर क्या, फिर सोमवार। बने रहोगे, चलते रहोगे, प्रैक्टिकल करते रहोगे, व्यवहार में लाते रहोगे, तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। वन डे वाला डिसाइपल मत बनो, हाँ? कि जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन डिसाइपल था, बाकी दिन तुमको और हो गया। हर दिन चलो, तभी सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो बोलता है, इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड देन आर यू माय डिसाइपल्स इंडीड। तुम वास्तव में मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जानते हैं यीशु का चेला होने का मतलब क्या है? यीशु मालूम क्या बोला? चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। बोला कि नहीं? गुरु कौन है? और चेले के बारे में एक बात बोला, उसका गुरु के जैसा हो जाना ही बहुत है, बेशु के जैसा ही हो जाना ही बहुत है। और बेशु तो सुप्रीम है ना, सबसे ऊंचा है। बेशु वहां एक बात को बतला रहा था, अगर तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे ना, मेरे जैसे तुम काम करोगे। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करता ये काम जो मैं करता हुआ करेगा। यीशु बड़े बड़े काम किया कि नहीं? बोला मेरे से बड़ा काम, मतलब जो काम अभी मैं नहीं कर रहा हूं तुम्हारे द्वारा होकर मैं करूंगा। यीशु चाहता है वो हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करे, बड़े बड़े चमत्कारों को करे। पतरस पौलुस का छाया पड़ता तो लोग चंगे हो गए थे कि नहीं? बड़ा काम हुआ कि नहीं? यीशु ने बड़े काम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया। स्तेफनुस को बड़ा काम करने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब प्रेरित लोग नहीं है उस समय के, बाइबल के जमाने, अब हम हैं। अब हमें प्रभु जब इस्तेमाल करेगा, बाइबल में जो लिखा हुआ है, अपोस्टल्स को जैसे इस्तेमाल किया उससे बड़ा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस जनरेशन का सबसे बेस्ट कोई है तो हम ही लोग हैं प्रभु के लिए। वो उस जनरेशन के बेस्ट थे, इस जनरेशन का हम लोग हैं। अब यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जब हमने परमेश्वर के वचन को इतना विश्वास में हम पढ़ गए, अब उसके वचन को हमें व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। तो डायरी में लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता है, नोटबुक का तैयार करने से ऐसा नहीं होता। उसको मेडिटेट करो, उसको हृदय में रखो, उसके अनुसार तुम क्या करो, चलो, प्रैक्टिकल करो। लिखा है न दाएं मुड़ वचन से और न बाएं मुड़, मार्ग इसी पर चलो। हमें प्रभु के वचन को व्यवहार में लाने वाला कार्य निरंतर करते जाना है। हालेलुया।
यूहन्ना अध्याय 15 समझ में आ रहा है ना? 3 और 5 हम पढ़ते हैं। यीशु वहां बोलता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाल यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी मुझे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैं आम का पेड़ हूं, मैं कटहल का पेड़ हूं, मैं सागवान हूं, मैं शीशम हूं। क्या बोला? मैं क्या हूं? दाखलता। अब इधर देखो, आम का पेड़ से डाली जब काट के अलग कर दिया जाता है, वो सूख जाता है, उससे टेबल बन सकता है, फर्नीचर बन सकता है, कुर्सियां बन सकती है, जो बच जाएंगे टुकड़े उसको हम लोग जला सकते हैं। मतलब कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं? उसी तरह से कोई भी पेड़ की लकड़ी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दाखलता से डाली अलग हो जाए फिर उसकी कुर्सियां बनेगी, फर्नीचर बनेगा, टेबल बनेगा? क्या काम आएगा पता है? सिर्फ जलावन। यीशु ने क्या कहा? तुम पृथ्वी के क्या? चीनी, नमक हो। क्या हो? नमक हो। नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो उसको फिर नमकीन कैसे किया जाएगा? फिर फेंक दिया जाता, मनुष्य चलते। केवल वचन सुन के विश्वास में बढ़ा और प्रैक्टिकल नहीं करना, अपना नमकीन पर को खो दिया, फिर उसको फेंक देना है, फिर मनुष्य रौंदेगा। अब बहुत सारे आत्मिक लोग रौंदा रहे हैं। क्यों रौंदा रहे पता है? चलते नहीं। किसी को दुष्ट आत्मा रौंद रहा है, किसी कोई और रौंद रहा है। क्यों? क्योंकि नमकीन पर को खो दिया। कैसे खो दिया? बने नहीं। If you continue in my word, तुम निरंतर मेरे वचन में बने रहोगे। इसलिए निरंतर कलीसियाना है। दौड़ का आ रहे प्रभु भोज के दिन केवल, वैसे नहीं। हर सभा, हर सभा। पार्टियों में तो ऐसे नहीं करते हो, 3 पार्टी छोड़ के हम जाएंगे, तबियत खराब तो भी चल गए, पेट खराब हो तो क्या हो, दवा खा के जाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर पाए। मटन और चिकन तो छोड़ेंगे नहीं, टूट पड़ेंगे। इजराइली वाला स्वभाव है, मानना पड़ेगा। नॉन वेज ही खाने के लिए सब जाता है। पार्टियों को तो नहीं छोड़ेंगे, दूर दूर चले जाएंगे, प्रभु का भवन मानेंगे। तो कहा हम डिसाइड? यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब प्रभु अपना वचन हमें सुनाता, वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता। बोलो शुद्ध। उसका वचन अंदर में आता है, वो हमको शुद्ध कर देता है। लेकिन फिर हमें उसमें बने रहना है। क्या रहना है? बने रहना है। यीशु बोलता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। कैसे? इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है, वचन रूपी जल के स्नान से उसको शुद्ध करके पवित्र बनाए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन आपको क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन से आप नहाते हैं, आपका शुद्धिकरण होता है, आप परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आगे यीशु मसीह बोलता है, तुम मुझ में बने रहो। यहाँ वही वर्ड है जो ग्रीक भाषा में वहां लिखा हुआ था कि तुम मेरे वचन में बने रहो। यहाँ बोलते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मतलब आप समझे, आप जितना परमेश्वर के वचन को अपने में बना के रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर में बने रहेंगे। जितना ज्यादा प्रभु का वचन आपके हृदय में राज्य करेगा, उतना ही ज्यादा प्रभु के राज्य को देख पाएंगे। कम राज्य करेगा, कम राज्य देखेंगे। बड़ा राज्य करेगा, बड़ा राज्य को आप देखेंगे। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। कैसे? हिंदी में बने रहो, इंग्लिश में कंटिन्यू, निरंतर बने रहना। अबाइड इन मी, निरंतर बने रहना है। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलता, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो गए हो, अब जो मन में आ रहा है सो
बने रहो। क्या रहो? बने रहो। बने रहने का मतलब ये होता है हर दिन परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह से फिर शाम, परमेश्वर के वचन के आधार पर व्यवहार करना। तुम मुझे बने रहो, मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, कंटिन्यू दाखलता की डाली दाखलता से वो संपर्क में ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आप अपने आप से नहीं फल सकते। कई बार लोग प्रार्थना करते रहते, पवित्र आत्मा के फल में हमें बढ़ा, लेकिन प्रभु से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। से संबंध गहरा करो, फल ऐसे ही आएगा। अब इधर देखो, आम का पेड़ को कभी परेशान देखे हो? आम का फल पैदा करने के लिए बड़ी परेशान दिख रहा है। वो आम का पेड़ तो आम ऑटोमेटिक पैदा होता है कि नहीं? अब कटहल का पेड़ है तो कटहल ऑटोमेटिक पैदा होता है। आप प्रभु से जुड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा का फल ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अरे शायद हो गए जवाब दो एकदम ऐसे, एकदम अभी भी सुनते। तुम अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे तुम भी मुझे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मतलब हम बने रहेंगे, फल आएगा। फल आएगा तो वरदान भी दिखलाई देगा। आमीन। मैं दाग लगता हूं, तुम डाल, जो मुझ में बना रहा था, जो कंटिन्यू मेरे वचन के आधार पर चलता है, अपने जीवन को ढाल लेता है। हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाएंगे। मतलब वचन के आधार पर हम अपने कामों का, फलों का उत्पादन हम कर पाएंगे। फल लाना मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। परमेश्वर आदम में रहता वो क्या बोला? फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। फलों फूलों का मतलब सिर्फ संतान पैदा नहीं करना, भले कामों को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। बड़ा अब्राहम को ढेर सारा संतान नहीं देता लाके, एक ही बेटा दिया ना। तुम डाल गया हो, जो मुझे बना रहा था मैं उसमें बहुत फल लाता। मतलब वह मेरे लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो पाता, वह मेरे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाता, बहुत बड़े बड़े भले कार्य कर पाता है, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह उसमें बना हुआ है। आप एकदम गहरा समय बिताए ना परमेश्वर के साथ। आप बैठेंगे ना किसी के पास, प्रभु का वचन सुनाएंगे, 5-10 मिनट वचन सुनाएंगे, काम हो जाएगा, चमत्कार प्रकट होना शुरू हो जाएगा। चुंबक के साथ जो लोहा को रख दिया जाता है ना, वो भी चुंबक ही बन जाता है रखते रहते। संगति का असर दिखता है। बाइबल में क्या लिखता है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो परमेश्वर का चरित्र आपका चरित्र के ऊपर हावी हो जाएगा। आपसे परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर दिखलाई देने लगेगा। यीशु मसीह के चेले कैसे थे? आपस में लड़ते थे, कंपटीशन करते रहते थे। बहुत सारी बातों में यीशु के साथ क्या थे? असहमत भी हो गए थे। लेकिन यीशु के साथ रहते रहते, पवित्र आत्मा के साथ रहते रहते, परमेश्वर का चरित्र उनके ऊपर ऐसा हावी हो गया ना, उसके द्वारा प्रभु संसार को हिला दिया कि नहीं? कैरेक्टर कैसे बदल गया पता है? चेलों का वो प्रभावशाली क्यों हो गए? वो निरंतर बने रहे। कैसे बने रहे? निरंतर। एक पेड़ अपने फल का उत्पादन करता है जब जड़ के साथ संपर्क में रहता है। अब बाइबल में लिखता है जड़ प्रभु यीशु मसीह है। जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब यीशु के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध गहरा होगा, निरंतर होगा, जो यीशु में वो मेरे में आएगा, और जो यीशु में दिखलाएगा वो मेरे में दिखलाएगा। यीशु परमेश्वर का वचन सुनाया, हम सुनाएंगे। यीशु ने आश्चर्य कर्म किया, हमारे पर आश्चर्य कर्म होगा। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम भी निकालेंगे। ये क्यों नहीं होता है? जब हम सुनते तो है पर बने नहीं रहते। सही है कि संडे को तो हम सुन रहे हैं,
लेकिन क्या उसके बाद हम चलते हैं, निकलने के बाद हम चलते हैं? निरंतर चलना है, निरंतर प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। धन आपको मिल गया, आपने उसे जमीन में गाड़ के रख दिया, 1% नहीं पड़ेगा। जो उसको इस्तेमाल करते हुए है, किसी को 5 तोड़ा मिला, किसी को 10, 5 तोड़े वाले ने 10 बना दिया, 10 वाले ने 20 बना दिया, 1 तोड़ा वाला जमीन में तोड़ गड्ढा खोद के तोप दिया, वो एक ही निकला, फिर दंड भी मिला, क्योंकि काम नहीं किया। हमें काम करना है, इसलिए हम बुलाए गए। हालेलुया। अब हम आते हैं फिर से वापस यूहन्ना अध्याय 8, समझ में आ रहा है ना? 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। 8 का 32 वैसा लिखता है, एंड यू शैल नो द ट्रूथ, और तुम सत्य को जानोगे। हिंदी में लिखा तुम सत्य को जानोगे, मगर इंग्लिश से बोलता एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। यीशु ने पहले कहा, यदि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहोगे तो सच में मेरे चेले ठहरोगे, और इसके बाद में तुम सत्य को जानोगे। तुम क्या करोगे? जानोगे, सत्य को जानोगे। जैसे क्या होता है ना, हमने मैप देखा, मैप देखते हैं कि नहीं आजकल? डिजिटल मैप भी आ गया, लाइव मैप भी आता है कि इंटरनेट में? उसको आपने देखा, लेकिन क्या उस रास्ते को भली भांति जान रहे हैं? आपको उसके बारे में जानकारी मिल गया, नॉलेज मिल गया, लेकिन जब तक आप उन रास्तों में जाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, उस रास्ते को आप भली भांति नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर का वचन इसी रीति से है, आप उसके बारे में पढ़ा सुना, लेकिन जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे आप जानेंगे कि उसमें क्या सामर्थ्य है। अपने वचन में पढ़ा, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। अधिकार को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका स्वाद कहां से चखेंगे? उसके लिए आपको आज्ञा देना पड़ेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा। देखो, ये उनको बोल रहा है जो लोग विश्वास किया है। पहले बोल रहा है तुम बने रहोगे तो चेले ठहरोगे, और अब चेले बनने के बाद में क्या बोलता है? तब तुम सत्य को जानोगे। कैसे सत्य को जानोगे? निरंतर तुम चलोगे, निरंतर मेरे वचन को व्यवहार में लाओगे, तुम सत्य को जानोगे। लोग परमेश्वर के वचन को आजकल से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो उसको व्यवहार में नहीं ला पा रहे। हमें व्यवहार में लाना है ताकि हम उसको जान पाए। आप खाएंगे? मीठा लगता है कि नहीं? किसी को बताइए कि आम कैसे मीठा है, कैसे बताइएगा? ये आम ऐसे लगता है, कैसे बताइएगा? जब तक उसको खा ना जाए, खाने के बाद में क्या बोलेगा? मैं जानता हूं ये मीठा है। हालेलुया। भोजन के स्वाद के बारे में हम कितना बताते हैं, जिससे फूडी ब्लॉगर में घूमता है। अब बोलते हैं ये खाने में ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। आप देख रहे, आपको पता चल रहा है कैसा लग रहा है? आपको जानकारी मिल रही है, अच्छा नमकीन लग रहा है, अच्छा स्पाइसी लग रहा है, अच्छा ये मसालेदार लग रहा है, स्वाद आ रहा है क्या आप उसको जान रहे? आपने इसको कभी नहीं खाया है। जैसे कि विदेश से मैं कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, जिसको आप कभी नहीं पिए, अब मैं आपको लाकर दिखाऊंगा, ब्लैक कलर है, बोले इसका स्वाद कैसा है? तब बोलेगा उसको लगता है कि ये कोका कोला जैसा होगा, बोलेगा थम्स अप के जैसा होगा, इसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा। लेकिन जब आपको मैं पिला देता हूं, आप बोलेंगे मैं जान गया इसका स्वाद कैसा है। कैसे जान गया? जब आपने उसको पूरी रीति से ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर में आत्मसात कर लिया, तब आप जाने। उसी रीति से परमेश्वर का वचन ऐसा ही है, जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, नहीं जानेंगे, और जिस दिन आप उसका व्यवहार में लाए, आप जान जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। यीशु बोला तुम सत्य को जानोगे। इसका मतलब वो सोचता है ना सिर्फ सुनने से स्वतंत्र हो जाओगे। सुनने से कोई स्वतंत्र नहीं होता है। आपने सुना, बांध और खोलो, ना बांध रहा ना खोल रहा, कहां जाना?
आपने सुना दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिला है, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहा है, वो कहाँ जाता है? वो तो उस रीति से है, उसको बंदूक दे दिया गया है, लेकर बैठा हुआ है, मार खा रहा है, डेली बिता रहा है। हाथ में प्रभु तलवार दिया, उसको लेकर बैठा हुआ है और लोग आगे थप्पड़ थप्पड़ मारते चले जा रहे हैं। क्यों? वचन की तलवार नहीं चलाना है। एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है और एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार है पर इस्तेमाल नहीं करता, दोनों का हालत एक ही जैसा है। आजकल आत्मिक लोगों की दशा ऐसी ही है, बातों में ही पता चल जाता है कि वो से निराशा की बात है। नहीं, कहां से ऐसे तुम सत्य को जानोगे। तुम सत्य को क्या करोगे? जानोगे। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और यीशु ने क्या कहा? तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे, हम उसको जानने लगेंगे कि सत्य है और हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ऐसा नहीं बोलता तुम सत्य को जानोगे और आजाद हो जाओगे। आगे बोलता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। You shall know the truth and the truth shall make you free। सत्य तुमको आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा? यीशु ऐसा नहीं बोला, ध्यान सुनिए। इसलिए वचन को देखना है, कहां को बैक आप फुल स्टॉप है। तुम सत्य को जानोगे, तुम आजाद हो जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि तुम जैसे सुनोगे ना वैसे आजाद हो जाओगे। यीशु बोला तुम सत्य को जानोगे, पहले जानोगे कि क्या है वचन में, लेकिन तुमने इसको सुना, तुमने इसको समझा, तुमने इसका व्यवहार में आगे बोलता है तुम अपने आप को आजाद नहीं करोगे, वो करेगा। कौन करेगा? वो। परमेश्वर का वचन तुमको आजाद कर देगा और परमेश्वर का वचन तुमको तब आजाद कर देगा जब तुम वचन को काम करने दोगे, तभी आजाद करेगा, वरना करेगा ही। समझे? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तुम जानते हो लेकिन तुम अंगीकार नहीं करते हो, इसलिए हम बीमार के बीमार हैं। वो धनी होने के बावजूद मेरे लिए कंगाल बन गया, उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। हमने इस वचन को जाना, इस वचन का अंगीकार हमने नहीं किया। हम ये घोषणा नहीं करते कि हाँ उसने मेरे पर ऐसा अनुग्रह किया कि मैं धनी बन गया हूं। तुम कंगाल के कंगाल ही रहोगे, बेरोजगार के बेरोजगार ही रहोगे। हमको बोलना है, घोषणा करना है। आजकल लोगों का वचन सुना ही, मैं सुनता हूं फोन कॉल सबको, ठीक है ना, देखो तुमसे तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं करती? अरे तुम समझती क्यों नहीं? अब उसको क्या समझाया जाए? जो खुद ही बोल रहा है कि तुम समझते नहीं, वो ऐसा नहीं बोलती है कि सही बोल रही हो, प्रभु के वचन में लिखा है। जो वो लोग बोलता है जो मुझे सामर्थ देता मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो जानता है, लेकिन कभी नहीं बोलती है कि यस जो मुझे सामर्थ देता मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्या है जो मैं नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वही कि वही रहेगी। उसको ज्यादा काउंसलिंग नहीं करना है, बोलना है एक काम करो, मोबाइल पर हम भी रख रहे तुम भी रखो, जब बाइबल पढ़ो, वचन बतला दो, छोड़ दो। लगे 1.5 घंटा काउंसलिंग। आज कितना घंटा का क्या बताया? 12 बजे रात तक काउंसलिंग कर रहे हैं। अब सोने ही नहीं दी, हम काउंसलिंग कर रहे थे, काउंसलिंग नहीं कर रहे थे, आप प्रचार कर रहे थे। आपका प्रमोशन मिलेगा। एक जन को 2 घंटा प्रचार किया, अब 2 घंटा प्रचार के लिए पूरा गांव के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, जानने के बाद तुम सत्य की घोषणा तुम करोगे, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चलोगे, व्यवहार करोगे और वो वचन तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जा रहा था अंधे भिखारी के सामने, बोलता है हे दाऊद के संतान मुझ पर दया करो। जान गया कि यीशु जा रहा है। यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या तुम्हें विश्वास है? मैं तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? अगर ये प्रभु होता तो जान जाता मैं क्या चाहता। वो बोला कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चंगा कर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं योग्य हूं? पता नहीं। बोला हाँ मैं जानता हूं तू योग्य, तू ऐसा कर सकता है, तेरे वचन के आधार पे, तेरे विश्वास के आधार पर। देखने लगा कि नहीं?
वो यीशु को जान गया तो यीशु उसको जान गया। जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे ना तो परमेश्वर का वचन भी आपको जानेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को जानकर उसको बोलने लगेंगे, उसकी घोषणा करने लगेंगे, उसके साथ चलने लगेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलेगा मैं जान गया तुझे। हम चंगाई का वचन को जानकर उसको घोषणा करेंगे, चंगाई का वचन बोलेगा मैं जान गया तुझे। और जब चंगाई का वचन उसको जानेगा तो बीमारी अनजान हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष से भरा हुआ वचन, समृद्धि से भरा हुआ वचन मेरे को जब जान जाएगा तो बेरोजगारी अनजान हो जाएगी। बोलेंगे कभी था अब नहीं है। हालेलुया। आत्मिक लोग ना बड़ी बड़ी बातें बस माइक दीजिए ना एकदम आग लगा देगा, बस नीचे उतरेगा पूंजी भी राख हो जाता है। कहां से होगा, कैसे होगा? सच बात एकदम नहीं हो सकता उसके लिए, कहीं ऐसे अंगीकार किया जा रहा है। हालेलुया। तुम सत्य को जानो, तुम जानोगे। किसी को हम कैसे जानते हैं? उसके बारे में सुन के नहीं, उसको देख के नहीं, उसके साथ रह के हम जानते हैं। प्रभु के वचन को आप तब जानेंगे जब आप उसके आधार पर चलेंगे, जब आप उसको घोषणा करेंगे। घोषणा करोगे तब तो जानोगे, उसका व्यवहार में रहोगे तब तो तुम जानोगे। दुष्ट आत्मा पर कितना बड़ा अधिकार मिला वो कैसे जानोगे? निकालना तो शुरू करो, निकालते नहीं हो। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। कहां से निकालेगा? निकालो। बीमारियों पर अधिकार दिया, बीमारियों को निकालो, अपने अंदर में से तो निकालो। फोन करके पूछते रहता कैसे? ठीक है। मैं सोचता हूं पता नहीं घोषणा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब मैं जाकर घोषणा कर देता हूं बोलता कैसे? हाँ ठीक लग रहा है। अरे यही काम तो करना है तुमको, यही काम तो करना है, घोषणा करना है, ठीक हो जाओ। हालेलुया। तुम जाओगे सत्य को कैसे? जब तुम बने रहोगे निरंतर मेरे साथ। परमेश्वर के वचन को वही अच्छी रीति से जान सकता है ना जो सही रीति से उसके साथ रहता है। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ते, आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? अब बाइबल भी आपको पढ़ता है, पता है कि नहीं? सब साथ ही क्या है? ऐसा वचन हमने पहले नहीं सुना। हम बाइबल को जितना पढ़ेंगे बाइबल हमें उतना पढ़ेगा। हम बाइबल के साथ जितना चलेंगे बाइबल उतना मेरे साथ चलेगा। हम बाइबल को जितना व्यवहार में लाएंगे बाइबल हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। हम बाइबल को जानेंगे, बाइबल हमको जानेगा। अब बाइबल में जो सत्य वचन है मेरे को आजाद कर देगा। हालेलुया। रोमियो 8:1-2 हम लोग खोलते हैं। अब हम जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit। इसका मतलब ये है, सुनिए, बोलता है जो मसीह यीशु में, में है मतलब अंदर में, परमेश्वर के वचन के अंदर में, मतलब वो वचन को इतना व्यवहार में लाने के वजह से ढब गया, उसको देखने से पता चलता है प्रभु के वचन के आधार पर वो जीवन व्यतीत कर रहा है। वो इस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब आप सुनिए, जो जो मसीह यीशु से बाहर है उसमें दंड किया गया है। ले अब यार प्रभु के दास तो क्या बोलता है? दंड आ रहा है। तो मैं सोचा दंड किसके लिए आ रहा है? उसी के लिए आ रहा है जो मसीह यीशु में नहीं है। उसका नाम का तो है मगर अंदर में नहीं है। हालेलुया। बाहर बिजली गिर रहा है, बाहर खड़े तो आप पे भी गिरेगा, घर के अंदर हो तो नहीं गिरेगा। भी कुछ दिन पहले बड़े बड़े ओले गिरे थे कि नहीं? तो एक भाई हेलमेट पहन के निकला, धड़ाम से मिला कि नहीं? सोचो अगर वह हेलमेट पहना नहीं रहता तो अभी टांगा लगा घूम रहा होगा। जो मसीह यीशु में ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, फ्लैश के अनुसार नहीं,
शारीरिक मन के अनुसार नहीं। मेरे को मन किया तो हम कलीसिया गए, मन नहीं किया तो हम नहीं गए। मेरे को आज बहुत मन किया तो हम आप खुद नाच रहे हैं, मेरे को आज मन नहीं किया तो हम बैठे हुए। अरे दीदी आप नहीं समझते, अरे मैं आपको कुछ पता नहीं। अरे हमको सब पता है, तुमको पता है कि नहीं? क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं, मेरा आत्मा के अनुसार चलते। किस आत्मा के अनुसार? जो वचन मैं तुमसे कहता हूं आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। यदि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहोगे। वचन का प्रचार इसलिए नहीं किया जाता है कि आप सुन के भूल जाए, बल्कि चलो, क्या करो? चलो आत्मा के अनुसार चलते। इसका मतलब ये है, अगर वचन के अनुसार जो नहीं चल रहा है तो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है। भले कितनों अन्य भाषा बोले, कितना अन्य भाषा बोले, कितना अपने आप को सांत्वना दे। प्रभु सब जानता, प्रभु तो दयालु है। तो तेरे कहने से दयालु है क्या? प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो दया का धनी है, प्रभु तो मेरी निर्बलताओं को जान रहा है। तो बात ये, प्रभु क्यों बुलाया? और निर्बल हो जाओ, और निर्बल हो जाओ। मसीह लोग प्रभु मानने के बाद कई बार और ज्यादा निर्बल हो जाते हैं। बोलते हैं प्रभु जानता है मेरे निर्बलताओं को, प्रभु देख रहा है, प्रभु समझ रहा है। ऐसे अपने आप को सांत्वना देते देते बुढ़ा जाते हैं, मर जाते हैं। और तब वहां पे बोलते आप अच्छे से देखूंगा। जो मसीह यीशु में है, जो उसके स्वभाव में है, जो परमेश्वर के वचनों में निरंतर बने रहते हैं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो शरीर के अनुसार है पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे अच्छा लग रहा है, चाहे मन कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा, तो भी प्रभु के भवन में आ रहा है, चाहे मन कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा, तो भी प्रभु के साथ बने हुए हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है कि नहीं? अब प्रभु का भवन क्या है? प्रभु का भवन क्या है? प्रभु का भवन भी मंदिर है, पता है कि नहीं? परमेश्वर खुद परमेश्वर के मंदिर में जाता था। यीशु खुद परमेश्वर के मंदिर में जाता था। क्यों? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहता है। लेकिन जिस जगह परमेश्वर ने कलीसिया के लिए ठहराया है, वो जगह भी परमेश्वर का ही मंदिर है। उस जगह का आदर होना है। ये जगह को जिसने प्रभु ने अपनी महिमा के लिए ठहराया है, आप इसकी सफाई करना शुरू कर दो, इसको चमका कर रखो। यहाँ आओ, एक आदर के साथ आओ, अच्छे वस्त्रों को धारण करके आओ, अल्लाह की प्रेजेंस मिलना शुरू हो जाएगा। जब परमेश्वर देखेगा जो जगह मैं इनसे मुलाकात करने के लिए आता हूं, आदर करते, वो बस स्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। जब मैं आता तो मैं बड़े ध्यान देकर आता, उल्टा पुल्टा काम ना करूं, मैं कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे प्रभु को पसंद नहीं है। एकदम अच्छा से यहाँ आते ही एकदम एंटीना खड़ा हो जाता है। मतलब वो गेट के अंदर दूसरा रहना, व्यवहार बदलना है, प्रभु के पास आ गया मैं। परमेश्वर के भवन का आदर करोगे ना, परमेश्वर की कलीसिया का आदर करोगे तो प्रभु तेरा आदर करेगा। और परमेश्वर के भवन का आदर नहीं करोगे, परमेश्वर की कलीसिया का आदर नहीं करोगे, तो प्रभु भी आदर नहीं करेगा, भले कितनों वचन क्लेम करो। अतः जब मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं आत्मा है और जीवन है। चलो दो में बोलता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। जीवन का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन, मतलब सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल। देख मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। क्यों पाप होता है? क्यों पाप से छुटकारा नहीं मिलता? वचन को नहीं पकड़ोगे तो कोई तो आगे पकड़ेगा तुमको। समझ पा रहा है ना? अगर प्रभु का वचन को आप नहीं पकड़ोगे तो किसी और को पकड़ लोगे, जाके किसी और का हाथ आ जाएगा। वचन को पकड़ो। यूसुफ क्यों भाग पाया पता है? क्योंकि प्रभु का वचन पकड़ा हुआ था, इसलिए वो भाग गया। बोला इसके साथ रह के प्रभु की दृष्टि में अपराधी होने से अच्छा है कि मैं भाग जाता हूं। भाग गया कि नहीं? क्यों भागा? उसके पास तो मौका था। आजकल के जमाने में तो भाग ही नहीं रहे,
कहीं और भाग रहे? प्रभु का वचन पकड़ो, प्रभु के वचन को हृदय में धारण करो। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। ऐसे नहीं बोलता है मेरे में इतनी ताकत है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। वचन हमको बचाता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, फिर बोलता है मैं, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम पाप से क्या रहोगे? बचे रहोगे। मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया। अब बोलता है स्वतंत्र, कैसे स्वतंत्र होता है? पाप से कैसे स्वतंत्र हो जाओगे? मृत्यु से कैसे स्वतंत्र हो जाओगे? मृत्यु का मतलब दो तरह का होता है, शारीरिक मृत्यु होता है, आत्मिक मृत्यु होता है। और कोई बीमारी जब आता है वो शरीर के अंगों को धीरे धीरे मारती है, मारते हैं कि नहीं? वो कोशिका नष्ट हो जाता है। जब तुम परमेश्वर के वचन को जानोगे और उसके वचन की घोषणा करने लगोगे तो उसका वचन तुमको चंगाई देगा। लिखा है वो हमें चंगाई कैसे देता? स्वर्गदूतों को भेज कर, वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं हम, वहां से हमें क्या करता है? निकालता है, मतलब आजाद करता है। दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद संख्या 14। दूसरा इतिहास 7:14। वैसे लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा को, मेरी प्रजा के लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग, हम आत्मिक लोग, जब मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं कि नहीं? क्या बोलता? दीन होकर प्रार्थना करें। दीन मतलब अपने आप को झुकाए, अपने आप को हम्बल करे, अपनी कठोरता को हटाए, दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजे होकर अपने बुरी चाल से फिरे, निरंतर वचन में बने रहे। फिर जाओ, परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहो, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। क्षमा करूंगा मतलब मैं भूल जाऊंगा। फिर परमेश्वर को भी याद नहीं रहेगा, बोलिएगा ना, प्रभु याद है तेरे को मैंने ये किया था? कौन सा? मेरे को याद ही नहीं है, मैंने फेंक दिया उठा के। तुझे याद है पर मुझे याद नहीं है। तो बदला रहा तो पता चल रहा है, लेकिन मैं भूल गया। मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मतलब मैं तुमको ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तुमको चंगा कर दूंगा, मैं तुमको उठा दूंगा, मैं तुमको आशीषित कर दूंगा, मैं तुमको ऊंचे स्थान पर महिमान्वित कर दूंगा जब तुम दीन हो जाओगे, अपने बुरी चाल से फिर जाओगे। श्री यीशु ने कहा तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। क्यों? तुम सत्य के अनुसार व्यवहार करने लगोगे, इसलिए तुम जान रहे हो। आगे बोलता है वो तुमको आजाद कर देगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं तुमको चंगा कर दूंगा। अगर कलीसिया अपने बुरी चाल से फिर जाए, परमेश्वर के सम्मुख दीन हो जाए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ले, वही प्रभु का दान उसके पास जाए चाहे ना जाए, प्रभु उसी समय उसके पास जाकर उसको चंगा कर देगा। हालेलुया। और खड़े हो जाए। Praise the Lord। भाई हम आराधना में बढ़े। सर्व
मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुवा 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 यीशुवा। चाहे हजारों दिन हर तरफ लाखों विचार बनाओ अगर, गहरा मेरा हो चारों तरफ। मौत का डर तड़पाए अगर, मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा से भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा से भरोसा है मेरा। यीशुवा 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 यीशुवा। चाहे तुझे तू संभाले जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने, अपने फजल से भरा है तुझे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने, अपने फजल से भरा है तुझे। यीशुवा 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 यीशुवा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा सालो भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा सालो भरोसा है मेरा। यीशुवा 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 यीशुवा। बस खड़े परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तेरे वचनों में बना रहूंगा, मैं तेरे वचनों पर निरंतर चलता रहूंगा। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझसे अनुग्रह मांगो, बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह करके मैं तेरे वचनों में निरंतर बना रहूं। तेरे वचनों के धार पर निरंतर मैं चलता रहूं। हर ठंडेपन की बातों को मैं आपके जीवन से आउट कर दो यीशु के नाम में। हर गुनगुनेपन की बातों को मैं आउट करता हूँ आपके जीवन से यीशु के नाम में। आपके चंगाई आपके निकट है वो परमेश्वर का वचन है, आपका छुटकारा आपके निकट है वो परमेश्वर का वचन है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान मिले कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें,
परमेश्वर के वचन की घोषणा करके, परमेश्वर के वचन के आधार पर व्यवहार में उसे अपने जीवन में लागू कर दीजिए और चंगे होंगे आप यीशु के नाम में, छुटकारा पाएगा आप यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु आपको आजाद कर रहे हैं, आपके बंधनों को तोड़े आप आजाद हो रहे हैं, बीमारों का बंधन टूट रहा है यीशु के नाम में, नेगेटिव बातों का बंधन टूट रहा है यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इससे खड़े इस कब्रिस्ता का होली स्पिरिट फायर, अपनों पर होली स्पिरिट फायर की घोषणा करो। इसी खड़े इस कब्रिस्ता का होली स्पिरिट फायर, इसी खड़े आप सबों को ऊपर होली स्पिरिट फायर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा बलपूर्वक आप पर उतर आया, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर इस खड़े बड़ा अभिषेक को आप पर उड़ेल रहा है। बड़ा खुंदे मेरे खाला मसीहा रखा रे खंदर लावे जमादा मसीहा रूल खाड़े बात आवे रवंत्र लावे रुद्र लावे दावड़ रुद्र लावे शाबड़ मंत्र लावे परला खुंदे में स्त्र लावे कंदर लावे रखो तो संबर रुद्र लावे यकलम शंबर रुद्र खावर मारे मंत्र लावे रखो तो संबर रुद्र लावे रुद्र लावे दावड़ रुद्र लावे मंत्र लावे विकार खोलने में सब परिवार पौलुस ने कहा कि मसीह मुझ में जीवित है। घोषणा करो, कहो यीशु मुझ में जीवित है, यीशु का स्वभाव मुझ में जीवित है, यीशु के गुण मुझ में जीवित है, यीशु का चरित्र मुझ में जीवित है। जो जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु को पहन लिया है। ओ हालेलुया, ओ यीशु, ओ यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु का अभिषेक आपके ऊपर नाम है, आज यीशु का अभिषेक आपके ऊपर उठेरा जा रहा है। आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो रहे ये कदसिया हर अशुद्ध कार्य हट जाए यीशु के नाम में। बोलो मैं हर अशुद्ध बातों का इनकार कर दूं यीशु के नाम में। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो गए। आप उस वचन के कारण जिसे आज आपने सुना शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने कहा मैं इस लाया हूं कि तुम जीवन को पाओ, आप बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इस कदसिया पर जीवन की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। मैं बहुतायत के जीवन की घोषणा करता इस कदसिया पर यीशु के नाम में। मृत्यु के बाद हट जाए हर एक जीवन से यीशु के नाम में। मैं जीवन की बातों को इस कदसिया के लिए यीशु के नाम में मैं खोलता हूं। मैं स्वर्ग उन्नति को आत्म उन्नति को इस कदसिया के यीशु के नाम में मैं खोल देता हूं। और धर्म का प्रकाश दोपहर में सूर्य के समान है, तो बढ़ता चला जाता है। कहो यीशु मेरी भागता है, यीशु मेरी पवित्रता, यीशु मेरा छुटकारा। तो यीशु मैं तेरे लिए और ईमानदार बनूंगा, मैं तेरा और समर्पित बनूंगा। मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा। बढ़ मेरा पूरब से आते ना पश्चिम से आते ओया हवा की ओर से आते इस घड़ी स्वर्ग साथ में बढ़ते आ रहे। यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे स्वर्ग साथ में बढ़ते आ रहा है। बड़ा पूरे खातर लाभ रिवाला दा हुबर बस कांतर लाभ डाबड़ लमित्र लाभ रे बस का वसीब रखो मंत्र थवे रखंदर लाभ जाड़ खुंदे में संबर दा वस्त्र लाभ संबर दा वस्त्र लाभ संबर दा वस्त्र लाभ दा वस्त्र लाभ बड़ा पूरे खंदर लाभ मंत्र लाभ डाबड़ दा वस्त्र लाभ शावड़ मंत्र लाभ
पहले मेरी प्रजा करो जो मेरे नाम कहलाते हैं, दिल होकर अपने बुरे चाल से फिर जाए। तो परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका अपराध क्षमा करूंगा, उनके देश को जो का त्यों करूंगा। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। आज परमेश्वर चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाए जाने का कारण चंगे हो जाओ। हर प्रकार का शरीर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम में। हर प्रकार के शरीर के दर्द की समस्या खत्म हो यीशु के नाम। मैं हर बीमारियों को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, और इनके जीवन से मैं हर बीमारी अंधकार के सामर्थ को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, और इनके जीवन से मैं चंगाई हुए उनके खोलता हूं यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाए जाने का इसी घड़ी छंद हो जाओ, इसी घड़ी छंद हो जाओ, इसी घड़ी छंद हो जाओ। प्रभु की सामर्थ है हमारा, पवित्रात्मा का सामर्थ है हमारा। बड़ा कोरे खंदर लाभ रेबा रखोंदा में संबर ना मित्रला रखोंदा में संबर रखोंदा आमेन। रखोंदा ना संबर ना मित्रला। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरा महिमा कर, तेरा महिमा कर, तेरी महिमा कर। ओ आज एक बड़ा अभिषेक तेरे ऊपर मुझे दिया, बड़ी सामर्थ तेरे ऊपर मुझे। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। इस घड़ी सभा को बंद कर रहे, जब ये जाएगा आपकी भारी सुरक्षा मिल जाए, आपके स्वर्गदूतों के पहरे मिल जाए। आज इस सुंदर सभा में विदा हम धन्यवाद करते हैं, आदर में प्रशंसा तुझे देते यीशु के नाम में। हमें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के साथ भागीदार सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पुत्र आत्मा तक। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।